पहले तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम अच्छा बुरा सही और गलत का फैसला करते हैं। कॉन्शियस माइंड वही होता है जिससे हम कोई भी लॉजिक और कैलकुलेशन सॉल्व कर पाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तभी तक ही काम करेगा जब तक हम जागते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बंद नहीं होता, चाहे आप सोए हो या जाग रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है और अलर्ट रहता है। सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं बल्कि एक स्टोरेज रूम की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड बस उसके अनुभव और धारणाओं के आधार पर ही चलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। आदत, यह शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जैसे सोने से पहले इंटरनेट सर्फ करने की आपकी आदत है। यह आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। लोगों को तो पता है आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्यों, यह उन्हें नहीं पता। यह आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता है नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा या बुरा समझ नहीं आता। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कोई एग्जाम्पल द्वारा समझाया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कार चलाना सीख रहा होता है तो उसे ध्यान लगाकर गियर, एक्सेलरेटर और ब्रेक को नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो इंसान कार चलाना सीख जाता है तो अब उसे कार को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब कार के गियर, एक्सेलरेटर और ब्रेक अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं और अब तो वो दोस्तों के साथ बात करते हुए या मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करते हुए भी कार चला लेता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि ये सब कुछ क्या है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार कार चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो व्यक्ति कार चलाने की प्रैक्टिस बार बार करता है तो ये अनुभव उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के कुछ काम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना। दोस्तों, अब आपको एक छोटी चीज़ करनी है। 10 सेकंड के लिए अपनी सांस को कंट्रोल करो। इस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड आपकी सांसों को कंट्रोल कर रहा है। कुछ ही देर में आपका सबकॉन्शियस माइंड दोबारा सांस को कंट्रोल कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है जिसको प्रोग्राम कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे या बुरे की पहचान नहीं रखता, वो तो बस प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। ये प्रोग्राम एक मेमोरी में स्टोर है और इस मेमोरी का नाम और कुछ नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड है। हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसका सीधा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। हमारा कुछ भी सोचना या करना मतलब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात फीड कर दी जाए ना तो उसे रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। अगर किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया जाए तो फिर वो उसे रियलिटी बनाकर ही छोड़ता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को कांटेक्ट करने के तरीके को सीख लिया तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। अब यह सब कुछ हम पर निर्भर करता है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि यह सब तो ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। तो इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियोस में समझ आएगा। तो बी सक्सेसफुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन अच्छा रहे।